हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इकॉन बाय सुरभि वेर इकोनॉमिक मेक इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सेशन जो बेसिकली रिलेटेड हैं आपके चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इन एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। तो हेयर इज द फर्स्ट एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, ऑप्शन बी बिहेवियर ऑफ अ फर्म, ऑप्शन सी इकोनॉमी एज अ होल एंड ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। पहले इस आप एमसीक्यूज को अच्छे से देखिए, सोचिए एंड देन इसके आंसर को बताइए कि क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा कि इकोनॉमी एज अ होल, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज अ होल की बात करते हैं एंड माइक्रो में एज अ इंडिविजुअल की बात करते हैं। जो बाकी तीन ऑप्शन है वो माइक्रो के साथ रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट अवर एमसीक्यूज इज हु डिवाइड्स इकोनॉमिक्स इनटू टू पार्ट्स। किसने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा था? फर्स्ट वन इज माइक्रो एंड मैक्रो। ऑप्शन ए इज अवर एडम स्मिथ, ऑप्शन बी इज अवर एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी इज अवर जीएम केन्स एंड ऑप्शन डी इज अवर रैगनर फिशर। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर करवाया था तो आई थिंक इंट्रो में ही सबसे पहला टॉपिक ये था कि किस बंदे ने डिवाइड करा था। तो पहले आप देखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रैगनर फिशर, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अवर नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। इनमें से कौन से मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम नहीं है? ऑप्शन ए अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड एंड ऑप्शन डी इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो कि उन्होंने क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, नॉट पूछे कि कौन सी नहीं है। तो पहले आप देखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, क्योंकि इन्होंने ये बोला था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी या किस किस प्रॉब्लम की स्टडी हम नहीं करते। अनएम्प्लॉयमेंट भी मैक्रो का पार्ट है, इन्फ्लेशन भी होल लेवल पे होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी मैक्रो का पार्ट है। तो प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, उसको मैक्रो में डील हम नहीं करते। Then our question number fourth is classical economist believes in। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो किस में बिलीव करते हैं? हमने दो इकोनॉमिस्ट के बारे में स्टडी करी थी, क्लासिकल एंड केन्जियन। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किस में बिलीव करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एक्टिव रोल ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी मार्केट सेल्फ एडजस्टमेंट विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ऑप्शन सी अंडर एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी मार्केट सेल्फ एडजस्टमेंट विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसका मतलब क्या है कि क्लासिकल किस में बिलीव करते थे? क्लासिकल ये बिलीव करते थे कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, मार्केट फोर्सेस अपने आप ही सेल्फ एडजस्टमेंट से मार्केट को सही कर लेती हैं। ठीक है जी, इसके बाद है हमारा एमसीक्यूज फिफ्थ। इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें से किसको हम इंक्लूड करते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में? ऑप्शन नंबर ए इज अवर डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ऑप्शन नंबर सी डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज अवर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई की भी हम माइक्रो में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सिंगल प्राइस की भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही बात होती है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। तो रहता क्या है ऑप्शन नंबर बी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम की भी स्टडी करते हैं। Then our next MCQs is macroeconomics is also known as। macroeconomics का another name क्या है? इनकम थ्योरी,
प्राइस थ्योरी, वैल्यू थ्योरी एंड कंज्यूमर थ्योरी। ये वाला एमसीक्यूज आपको बेसिकली फिलिंग इन द ब्लैंक्स में भी पूछते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अनदर नेम क्या है? तो इसका राइट आंसर है इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का और नाम क्या है? इनकम थ्योरी। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम क्या है? जिन जिन भी बच्चों को पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएं। देन अवर क्वेश्चन नंबर 7th इज द बुक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इज रिटन बाय। ये बुक को किस इकोनॉमिस्ट ने लिखा था? एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, जेएम केन्स एंड रिकार्डो। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इस बुक को किसने लिखा था? एडम स्मिथ, अवर एल्फ्रेड मार्शल्स, प्रिंसिपल इकोनॉमिक जेएम केन्स एंड रिकार्डो। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है जेएम केन्स। जेएम केन्स की बुक का नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। अगर आपको एडम स्मिथ की बुक का नाम पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। Then our next MCQs is the word equilibrium has been derived from which language? जो equilibrium word है वो कौन से लैंग्वेज से ड्राइव करा गया है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन। ये जो लैंग्वेज वाले MCQs है वो भी काफी बार पूछे जाते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन है लैटिन। इक्विलिब्रियम वर्ड कौन से लैंग्वेज में से आया है? लैटिन लैंग्वेज में से। ये तो 8 एमसीक्यूज थे। इसके बाद मैं आपको 2 असर्शन एंड रीजनिंग करवाऊंगी। असर्शन एंड रीजनिंग का मतलब है कि आपको असर्शन एंड बेसिकली वैसे पंजाब बोर्ड में पहले असर्शन एंड रीजनिंग नहीं पूछी जाती थी, पर पिछले साल से ही असर्शन एंड रीजनिंग का टॉपिक भी आपको एग्जाम में देखने को मिला है। तो मैं आपको बताती हूँ कि असर्शन एंड रीजनिंग को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे असर्शन में उन्होंने पूछा है कि स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉल्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आपने क्या करना होता है? असर्शन और रीजनिंग दोनों को एक बार पढ़ो। ठीक है, असर्शन में उन्होंने बोला है कि स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉल अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी भी करते हैं? इनकम और एम्प्लॉयमेंट की भी स्टडी करते हैं। सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन इंडिविजुअल मार्केट बिहेवियर। क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के बिहेवियर को भी स्टडी करता है? नहीं करता। विच मीन्स कि असर्शन ट्रू है बट रीजनिंग नहीं ट्रू। अब इसके ऑप्शन देखो, बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं। एंड ए एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रू, विच मीन्स उन्होंने बोला है कि क्या असर्शन भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है, और जो उन्होंने रीजन दिया है क्या वो सही है? हमारा तो ऑप्शन जाएगा कि ना तो हमारा असर्शन तो ट्रू है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। रीजन इज फॉल्स का मतलब है कि जो आर इन्होंने दिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते। सबसे पहले आपने क्या करना है? असर्शन पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो। अगर असर्शन और रीजनिंग दोनों ठीक लग रहे हैं तो फिर आपने इन दोनों ऑप्शंस में से देखना है कि क्या उन्होंने जो रीजन दिया है वो असर्शन के साथ लिंक है या नहीं है। अगर तो लिंक है तो ऑप्शन नंबर ए, अगर लिंक नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि इसके बाद एक और देखते हैं। असर्शन में उन्होंने बोला है कि इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब तो बैलेंस होता है ना। एंड रीजन में इन्होंने दिया है कि द वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन मींस इक्वल बैलेंस। ये थोड़ा हो गया, मिसप्लेस हो गया। इन्होंने रीजन में बोला है कि जो इक्विलिब्रियम वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज में से आया है, ठीक है, एंड उसका मतलब क्या है? इक्वल बैलेंस। दोनों असर्शन एंड रीजनिंग तो ट्रू है, मीन्स या तो ये जाएगा या ये जाएगा। एंड आर भी तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। क्यों? क्योंकि जो इक्विलिब्रियम वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज में से आया है? लैटिन लैंग्वेज में से, और जिसका मतलब भी क्या है? इक्वल लैंग्वेज, इक्वल बैलेंस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक आएगा इस केस में, कि हमारा असर्शन भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है एंड उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आपने क्या करना है? पहले असर्शन पढ़ो फिर रीजनिंग पढ़ो। अगर दोनों ठीक है और अगर उसको लग रहा है आपको रीजनिंग भी उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तब आपका ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, अदरवाइज ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। और अगर रीजनिंग ठीक ही नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी। एंड अगर दोनों ही नहीं सही है, अगर एक सही है और दूसरा नहीं सही, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं आपको जब भी एमसीक्यू का सेशन लूंगी तो उसमें से लास्ट में 2-3 आपको सर्शन एंड रीजनिंग करवा दूंगी, सो दैट कि आपको पता लग जाए कि एग्जाम में इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। लास्ट में मैंने आपके लिए
एक रिवीजन शीट बना दी, जो भी हमने एमसीक्यूज रिवाइज करे हैं उसका सारा क्रक्स लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। मेरे को आई थिंक एक्सप्लेन करने की तो इसको ज़रूरत नहीं है। इसमें सारा लिख रखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, किसने इस टर्म को कॉइन करा है, उसके बाद इसके स्कोप क्या है। आप इसके चाहे स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं बाद में। देन इक्विलिब्रियम का क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कौन से लैंग्वेज में से आया है। एंड लास्ट में ये वाली स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म किसने कॉइन करी थी, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये किसकी बुक थी, इक्विलिब्रियम कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात कौन करता है और जर्नल इक्विलिब्रियम की बात कौन करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपके 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं, मीन्स कितने एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।